आप लोगों ने ओजेम्पिक पे एक रीसेंट स्टडी देखी होगी बाय जर्नल ऑफ एंडोक्रिन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने 1961 लोगों पे ओजेम्पिक रिसर्च की और उसमें उन्होंने 25% रिडक्शन इन विसरल फैट देखा इन जस्ट अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। नाउ विसरल फैट आपकी बॉडी से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं वो विसरल फैट की वजह से होते हैं। विसरल फैट इज़ इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ कार्डियो मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेकेंड, आपका जितना भी विसरल फैट है वो आपके एब्डोमेन और लोअर बेली एरिया में स्टोर होता है, जो आपके अपेयरेंस को भी बुरा करता है। अब अगर आपका कोई भी ऐसा गोल है जिसमें आपने विसरल फैट खत्म करना है और आप कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो आप ओजेम्पिक यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट एनकरेज इट। क्योंकि ओजेम्पिक या किसी भी और मेडिकेशन का नुकसान ये होता है कि आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल या अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते। उसके रिजल्ट में ये होता है कि जब हम इस मेडिकेशन से ऑफ होते हैं तो हम दोबारा उसी हालत में आ जाते हैं या उससे भी वर्स हालत में हो जाते हैं। उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि वो मेडिकेशन हमारी काफ़ी बॉडीली प्रोसेस को सप्रेस कर रही होती है, हमें कैलोरी डेफिसिट में रखती है, हमें भूख नहीं लगवाती, हंगर क्रेविंग्स नहीं होती, इन चीज़ों को बैलेंस कर रही होती है, जिससे हमारा विसरल फैट या ओवरऑल फैट लॉस होता है। लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं, दोबारा हम नॉर्मल प्रोसेस में आते हैं, तो हम ज़्यादा गेन कर लेते हैं। अब आई नेवर पर्सनली एनकरेज कि आप इस तरह की कोई मेडिकेशन करें, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है और ये एक ईजी वे आउट है जो कि मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं चाह रहा होता, इवन अपने लिए भी नहीं चाह रहा होता। तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ जिससे आप विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट्स आप अपना विस्टल फैट बॉडी से ख़त्म कर सकते हैं। नाउ देर इज़ अनदर स्टडी डन बाय फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन, और इन्होंने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे हम हिट कहते हैं, इसको कंपेयर किया विद सर्टेन डाइट ऑप्शंस। और उसमें एक स्पेसिफिक डाइट के साथ इन्होंने इसको कंपेयर किया, दैट इज़ लो कार्ब डाइट। इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, एक जिन्होंने सिर्फ हिट परफॉर्म किया फॉर फ्यू वीक्स, एक वो जो सिर्फ लो कार्ब डाइट पे रहे फॉर फ्यू वीक्स, और एक वो जिन्होंने हिट प्लस लो कार्ब डाइट किया फॉर फ्यू वीक्स। अब नाउ द रिजल्ट्स आर एस्टोनिशिंग। जिन लोगों ने सिर्फ हिट परफॉर्म किया फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, उनकी बॉडी में देयर वाज नो बर्निंग ऑफ विसरल फैट, उनकी बॉडी में विसरल फैट रिडक्शन हुई ही नहीं। नाउ द ग्रुप जिन्होंने सिर्फ लो कार्ब डाइट फॉलो की, उनकी बॉडी में मैसिव रिडक्शन थी ऑफ विसरल फैट जस्ट बाय इन, एंड देयर वाज नो एक्सरसाइज बिहाइंड इट। उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, जस्ट लो कार्ब डाइट रेजिमेंट फॉलो किया। और तीसरा ग्रुप जिसने हिट प्लस लो कार्ब डाइट किया ओवर अ स्पैन ऑफ 4 to 6 वीक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज इन विसरल फैट रिड्यूस की। विसरल फैट इज इन्फ्लेमेटरी, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको रिमूव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दोज हु नो मी, उन्हें पता है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ लो कार्ब डाइट। मैं अपनी डाइट को बैलेंस रखता हूँ, मैं ऑलरेडी अपने एक मॉडरेट कार्ब लेवल पे हूँ, दैट इज अराउंड 30%, 30 to 35% ऑफ माई डाइट। लेकिन इफ़ यू वांट सम सडन रिजल्ट्स और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से जो आपका ज़िद्दी फैट है, दैट इज़ द विसरल फैट, एब्डोमिनल फैट, अगर वो रिमूव हो, तो आपको ये करना है फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आप इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, आप इसको करें फ्रॉम 4 to 6 वीक्स। उसके बाद आप दोबारा डीलोड करें, नॉर्मल कार्ब डाइट पर आएँ, अपने आप को मेंटेनेंस पे लाएँ, एंड आफ्टर फर्दर 2-3 वीक्स आप दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करें, अनलेस आप अपनी बॉडी से तमाम विसरल फैट खत्म नहीं कर लेते। अब मैंने इसे तमाम, तो दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को नॉर्मल कोई 10 से 15% बॉडी फैट परसेंटेज पे ले आते हैं। नाउ स्टडी इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर एक प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन। व्हाट हैपेंस इज व्हेन आवर बॉडी इज इन लो कार्ब स्टेट, तो एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन अकर्स विच प्रिजर्व्स आवर मसल्स, और हमारी बॉडी कीटोसिस की फॉर्म में चली जाती है, और व्हेन इट गोज इनटू कीटोसिस तो हमारी बॉडी कीटोन्स को यूज करती है एज अ फ्यूल। अब इन दिस स्पेसिफिक केस, अगर आप लो कार्ब डाइट पर हैं, ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में नहीं है, आप सिर्फ लो कार्ब डाइट पे हैं, तो वो कीटोसिस की वजह से आपका जो विसरल फैट है, एब्डोमिनल फैट है, वो हमारी बॉडी यूज करती है एज अ फ्यूल। अब होता ये है कि हमारे एब्डोमेन में देर आर सम रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। अब बाय द नेम इट्स ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में हमारी बॉडी इसको एज अ फ्यूल यूज नहीं करती। सो व्हेन वी आर इन लो कार्ब डाइट और उसके साथ हम हिट परफॉर्म करते हैं, या अगर हम सिर्फ लो कार्ब डाइट पे भी रहें, कपल्ड नॉट कपल्ड विद हिट और आइदर कपल्ड विद हिट, तो हमारी बॉडी अंडर शॉक जाती है, अंडर स्ट्रेस जाती है। अब उस स्ट्रेस के रिजल्ट में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। अब हमने हमेशा से सीखा है कि कॉर्टिसोल इज अ बैड हार्मोन, स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन वगैरह वगैरह। इट इज ट्रू, और कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर एब्डोमिनल फैट। लेकिन कॉर्टिसोल की माइनर रेंजेस होना या मॉडरेट रेंजेस होना इज प्रैक्टिकली गुड, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस नहीं आएगी, अंडर शॉक नहीं आएगी, तो वो फैट रिडक्शन भी नहीं करेगी। नॉर्मल बॉडी प्रोसेस में यही है कि आवर बॉडी नीड्स कार्ब्स एज फ्यूल, लेकिन अगर हम कार्ब कटिंग करते हैं या कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं,
तो उसी टाइम पे हमारी बॉडी कीटोन्स इज आर स्टोर्ड फैट इन आवर बॉडी, उसको यूज करती है एज अ फ्यूल। अब कोर्टिसोल इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन की हेयर। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखना है, शॉक में रखना है, लेकिन उसमें एब्सेंस ऑफ फ्यूल हो विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। इस केस में आपका विसरल फैट बर्न होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कोर्टिसोल आपकी बॉडी में हाई है और आपकी कार्ब इनटेक भी हाई है, तो आपके विसरल फैट को कुछ भी नहीं होने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा। इनफैक्ट यही है जिस वजह से आपका फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी में, कि हम एक हाई कार्ब डाइट या ओवरऑल एक हाई मेंटेनेंस डाइट पे होते हैं, कैलोरी सरप्लस में होते हैं, और हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी शॉक में होती है, जिस वजह से कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। कोर्टिसोल प्लस इंसुलिन गिव्स अ लीथल कॉम्बिनेशन एंड इट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। अब हमने करना क्या है? हमने करना है कि एक रूटीन फॉलो करनी है 4 to 6 वीक्स की, जिसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करें डेली हिट परफॉर्म करें। हिट परफॉर्म करने का सिंपल तरीका ये है कि आप 1 मिनट की हाई इंटरवल एक्टिविटी करें, 2 मिनट की नॉर्मल एक्टिविटी करें। इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी जॉगिंग, इट कैन बी सम प्लैंक्स और जंपिंग जैक्स और बास्केटबॉल जंप्स वगैरह, ये चीज़ें करें। और ये आप आधे पौने घंटे के लिए सेशन करें। कोशिश करें कि अगर आप इसमें रैपिड रिस्पॉन्स चाह रहे हैं तो पूरा महीना, जितने अरसा आप लो कार्ब डाइट पे हैं, आप डेली ये परफॉर्म करें, संडेज को स्किप कर लें। और जब 4 वीक्स या 6 वीक्स आपके इस प्रोसेस पे हो जाएं तो आप डी लोड करें, मेंटेनेंस कैलोरीज पे आ जाएं, थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दें, वापस नॉर्मल रूटीन पे आने दें। और जब आपको लगे कि नाउ योर बॉडी इज रिफ्रेश, तो दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करें 4 to 6 वीक्स के लिए, जिसमें आपने लो कार्ब डाइट रखनी है और आपने डेली हिट परफॉर्म करना है, जिससे आपका मसल प्रिजर्व रहेगा और आपकी एब्डोमिनल फैट, विसरल फैट बर्न होगा। Now, if you want my one-on-one consultation, the link is in the description below. आप वहाँ आएँ, फॉर्म फिल करें and you can get one-on-one training with मुहारिब। और इसके साथ डू फॉलो अस, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।